की हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं प्रभु के वचन सुनने के लिए? दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन का प्रभाव सबसे ज्यादा है और जिसके पास वचन है उसके जीवन में कितना भी क्लेश आ जाए, अय्यूब अपने दुख के दिनों में स्थिर रहने का एक ही कारण है, उसके पास परमेश्वर का वचन था। और यीशु मसीह ने भी जब 40 दिन 40 रात उपवास किया, शरीर कमजोर हो गया, तब भी उसके पास वचन ही था। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आपके पास प्रार्थना है, उपवास है और वचन नहीं है तो आप खोखले हैं। हालेलुया। आपके अंदर वचन होना है। जितना गहराई आपके अंदर वचन होंगे उतना ज्यादा प्रभु की सामर्थ का निखार आपके शरीर में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी की पत्री 4 अध्याय उसका 2 आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी की पत्री 4 अध्याय उसका 2 पद पढ़ेंगे। फिर यहाँ भंडारी में हाँ, यह बात देखी जाती है कि हाँ, वह विश्वास योग्य हो। हालेलुया, हालेलुया। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज परमेश्वर का दास इस भंडार में जो परमेश्वर की कलीसिया आराधना करती है, जिस यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास रखते हैं और उसके सामने में बैठकर आप आराधना करते हैं, आपका पास्टर या परमेश्वर का दास इस भंडारी में भी देखता है कि कितने विश्वास योग्य हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कितना विश्वास योग्य हैं। मसीह के प्रेरित जो प्रभु के चुने हुए जन रहे, वे भी परमेश्वर के पीछे चलते 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 परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते फिरे। वे भी विश्वास योग्य लोगों को खोज रहे थे। लोग चंगाइयां पा रहे हैं, छुटकारे पा रहे हैं, प्रेरितों के कपड़े छूने से चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, उनकी छांव गिरने से बीमार चंगे हो रहे हैं। जिस नगर में जा रहे हैं उस नगर की दुष्ट आत्माएं चिल्लाती भी चली जा रही हैं। तब प्रेरित भी उस झुंड के बीच में विश्वास योग्य लोगों को खोज रहे थे। हालेलुया। आज आप भी विश्वास योग्य होना है। आपको मालूम है, जब आप चावल चुनते हैं, जब आप शाम के लिए चावल तैयारी करते हैं, सुबह के लिए चावल तैयारी करते हैं भोजन बनाने के लिए, और सूपे में निकाल कर आप डालते हैं, तो उस चावलों में आप कुछ चावलों को चुनते हैं जो खराब होते हैं। हालेलुया। कि पूरे चावल को डाल के बनाते हैं, पूरे चावल डाल के बनाते हैं। चाहे आप रिफाइंड चावल लाएं, चाहे आप सोसाइटी के चावल लाएं, चाहे आप दुकान से लाएं, चावल बनाने वाले का नजर एक बार जरूर उस भंडार पर, उस खुप्पी पर, उस झुंड के ऊपर जाता है कि इस चावल में कहीं कोई खराब दाना तो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितों को समझ में आ रहा है हाथों को खड़े करके बोले हालेलुया। वैसे ही कलीसिया जो प्रभु की कलीसिया है, चर्च प्रभु का चर्च है, सेवक प्रभु का सेवक है, भविष्यवक्ता प्रभु का जन है, जो स्वर्ग से आए हुए संदेश को प्रभु की कलीसिया तक पहुंचाता है। उसकी नजर भी उसकी कलीसिया के ऊपर होता है कि उसके भंडारपन में कौन विश्वास योग्य है और कौन विश्वास योग्य नहीं है।
वो भी जांचता और परखता है कि कौन परमेश्वर को धोखा दे रहा है, कौन परमेश्वर की लहू और मांस को खाने के लिए तैयार तो है पर मन की असाध्यता को उसने दूर नहीं किया है। वो परमेश्वर का दास वो अपनी कलीसिया को जांचता है, जानता है, क्योंकि खुदा जो पवित्र आत्मा उसको दिया हुआ है उसके द्वारा उसकी कलीसिया के भंडारपन में किस व्यक्ति के अंदर में दाग है, धब्बे हैं, पाप है, बुराइयां हैं, चल है, सब कुछ पवित्र आत्मा उसको दिखाता है और वो उसको चुनता है। आप भी अपने आप को जांचें। खुदा ने बड़ी बड़ी आशीष रखे हैं, गिनती से बाहर आशीष रखा है। बाइबल बताता है जो कुछ आपके पास है वो एक अंश भी नहीं है। आपको मालूम है, ध्यान से सुनना, एक परमेश्वर का दास हजारों को आशीषमय कर देता है, लाखों को आशीषमय कर देता है केवल परमेश्वर के वचन के कारण से। हालेलुया। केवल इस जिंदा कलाम के कारण से जो सुनता और मानता है उसी को खुदा बढ़ाता है। हमने नीति वचन में अब भी देखा है कि दुष्ट व्यक्ति डांट को सुन करके क्रोधित होता है, लेकिन धर्मी व्यक्ति डांट को स्वीकार करता है और अपने आप में जांचता है कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूं। मुझे आज पास्टर डांटा है, मुझे आज पास्टर बोला है, इसका मतलब है मेरे अंदर से कोई गंदगी खुदा ने उसको दिखाया है, उसे मुझे छोड़ना है, उसे मुझे निकाल कर फेंकना है ताकि मेरी आशीष जो खुदा ने मुझे लिए रखा है वो मुझसे दूर ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। इस भंडारपन में जितने भी लोग हैं अपने आप को जांचें। एक ही संदेश मेरे पास है, एक ही वचन जो खुदा ने मुझे आज दिया है वो ये है कि खुदा बड़ी बड़ी आशीष देना चाहता है। आप जो देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, लिख लेना। एक व्यक्ति यदि 24 साल प्रार्थना करने के बाद 24 साल तक विश्वास योग्य रहा और 24 साल के बाद खुदा उसको हेलीकॉप्टर दे सकता है, तो आपका परमेश्वर छोटा है क्या? जेब में रहने वाला है क्या? बैग में रहने वाला है क्या? उसे कोई कैद नहीं कर सकता। बस आपका मन उसके मन से मिलना है, आपका दिमाग उसके दिमाग से मिलना है। आप जब समर्पित हो जाएं तो आपका समर्पण उस खुदा को दिखना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तब आपकी आशीषें खुदा आपके गोद में डालेगा और भंडारपन में जब आप बैठेंगे सबसे ज्यादा चमक उस भंडारपन में आपके अंदर से ही निकलेगा। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे रोमियो को किताब 6 अध्याय उसका 21 पद पढ़ेंगे। रामा राखा मा रामान थोरे भी। अतः जिन बातों से हाँ अब तुम लज्जित होते हो, हाँ उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? हाँ, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता के दास हो, परमेश्वर के प्रियजन हो, परमेश्वर मेरा प्रभु है कहते हो तो कान खोल के सुनना। वचन में लिखा हुआ है जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र किए गए हो। यदि धर्म की ओर से जो प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है उसकी ओर से यदि आप स्वतंत्र किए गए हो तो जिन बातों से तुम अब लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे। हालेलुया। यदि यीशु के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं और आपके दिमाग में एक बात है कि मेरे बगल वाला नाश नहीं होना चाहिए, मेरे बगल वाला यीशु मसीह को जानना चाहिए। हालेलुया। जो सच्चाई आपके अंदर में है आप अपनी सच्चाई को दूसरे तक पहुंचाते हैं, आप अपने लोगों को बचाते हैं, तो वो प्रतिफल जो खुदा आपके लिए रखा है उसे कोई छीन नहीं सकता।
और इस दुनिया में जीते जी जो आशीष, जो हालेलुया प्रतिफल खुदा ने आपके लिए रखा है, उस प्रतिफल को शैतान छू भी नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी की पत्री 4 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे। इसीलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा, ज्योति में दिखाएगा, और मानव के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, और मानव के हर अभिप्राय को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी, हर एक की प्रशंसा होगी। बोलो यीशु मसीह की। भंडारपन में यदि आप बैठे हैं, परमेश्वर की आप कलीसिया हैं, ध्यान से सुनना, हमें यह अधिकार नहीं मिला है कि हम आपका न्याय करें। हमें केवल चेतावनी दिया गया है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आपको चिताएं कि बेटा ये गलत है, बेटा इस मार्ग में कांटे हैं, बेटा इस मार्ग में मृत्यु है, इस मार्ग में बर्बादी है, इस मार्ग में जाओगे तो तू और तेरा घराना बर्बाद और कंगाल हो जाएगा। परंतु न्याय करने का अधिकार खुदा ने हमें नहीं दिया है। खुदा ने केवल वचन हमें दिया है कि हम वचन के द्वारा आपको चिताएं। यही बात को इस वचन में लिखा गया है कि आप और मैं जागृत रहें, आप और मैं प्रभु के वचन में बने रहें, आप और मैं विश्वास योग्य रहें, आप और मैं परमेश्वर को भावता हुआ बन करके, पवित्र बन करके अपने जीवन को उस खुदा को दिखाएं। शैतान बार बार अपने हथियारों का इस्तेमाल करता है। कभी कभी मसीह में जीने वाले लोग भी कहते हैं जी के क्या फायदा, सबसे बड़ा हथियार आपके अंदर डाल दिया शैतान। आप वचन में बनिए, प्रतिदिन प्रभु का वचन मनन करिए। आप अपने नजर में ही आप पहचान लेंगे कि कौन सा स्पिरिट कब कहां कैसे आपके पीछे पड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, समझिए उसको। वो आपको बहुत अच्छी तरह समझता है, वो आपको बहुत अच्छी तरह जानता है। बस आपकी बारी है कि आप पवित्र आत्मा को अच्छी तरह समझें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप पवित्र आत्मा को अच्छी तरह समझ गए, उसके बाद आप न्याय करने वाले नहीं, आप हर बात को बोलेंगे मेरा खुदा न्याय करने वाला है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर न्याय करने वाला है। हर बात को आप उस प्रभु को सौंप देंगे और आप निर्दोष और निष्कलंक खुदा के सामने बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी के पत्री 2 अध्याय उसका 17 पद पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी की पत्री 2 अध्याय उसका 17 पद। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? क्योंकि आप और मैं उन बहुतों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से
परमेश्वर पिता की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, परमेश्वर को उपस्थित जान करके यीशु मसीह में अंदर में होकर बोलते हैं कि उसका वचन थाया हुआ है, उसका वचन का एक बिंदु भी नहीं बढ़ा सकते, उसका वचन का एक बिंदु भी नहीं घटा सकते। यदि प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की अंतिम आयतों को यदि आप पढ़ते हैं तो यदि आप बढ़ाया और घटाया तो उसका भी न्याय खुदा आपसे करेगा। हालेलुया। तब कोई बचाने वाला नहीं होगा, तब कोई वचन सिखाने वाला नहीं होगा, तब पश्चाताप का टाइम नहीं होगा, तब अपने आप में रोने का टाइम नहीं होगा। जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने में आप खड़े होंगे तब हालेलुया, जब आपके जीवन की किताब के लिखा हुआ नाम जब खोला जाएगा, उसके बाद आपका नाम लिया जाएगा और नाम के सामने में प्रतिदिन की क्रियाकलाप लिखा होगा। उस क्रियाकलाप में यदि खुदा के वचन को आपने बढ़ाया है, यदि खुदा के वचन को घटा करके आपने हालेलुया अपने काम को पूरा किया है तो इसका लेखा भी खुदा आपसे लेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है तू अपनी मुंह की चौकसी करना, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है तू दीन बनना, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है तू दया करना। हालेलुया। जहां जहां आप दया बोगे वहां वहां से दया की कटनी आपके जीवन में आएगी। जहां जहां आप प्रेम करेंगे वहां वहां से आपके लिए प्रेम की कटनी आएगी। और जहां जहां आप क्रोध करेंगे, जहां जहां पर आप हालेलुया शारीरिक हथियार चलाएंगे, जहां जहां पर हालेलुया आपके नैन हथियार चलाएंगे, वहां से वहां पाप की कटनी आएगी और उससे बचाने वाला कोई नहीं होगा। सूर्य उदय होगा, सूर्य अस्त होगा, किसी के लिए सूर्य रुकने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया के पीछे एलीसा चला। यदि आप परमेश्वर के दास के पीछे चलते हैं आपकी कटनी अच्छी होगी। हालेलुया। चाहे जिस भी विभाग में आप काम करें, आप यदि अपने समय को निकाल के परमेश्वर के दास के पीछे चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी कटनी उत्तम होगी। हालेलुया। आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे। यदि आपका दास परमेश्वर का दास आपको डांटता है, उसे स्वीकार करे कि शैतान जो आपके अंदर बो रहा है वो बाहर चला जाए और आपकी आशीष आपके पास रहे। हालेलुया। इसलिए खुदा के वचन में मिलावट नहीं कर सकते, इसलिए खुदा के वचन को बढ़ा नहीं सकते, इसलिए खुदा के वचन को घटा नहीं सकते। जो लिख दिया मतलब लिख दिया गया है और 2024 साल से चला आ रहा है। इसे लिखने के लिए कई एक लोगों ने अपने गर्दन को कटवा लिया, इसे लिखने के लिए कई एक लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। आपको मालूम है पतरस जो परमेश्वर का चुना हुआ विशेष जनता, पौलुस जो साउल कहलाता है, वैसी कलीसियाओं को मारने वाला, कूटने वाला, हत्या करने वाला, मर्डर करने वाला, घोड़े में आकर के पीछे बांध के खींच खींच के ले जा करके मार डालने वाला व्यक्ति, जिसने बाइबल में 13 पत्रियां लिखा। कितना पत्रियां लिखा? इस बाइबल में सबसे ज्यादा लिखा हुआ पौलुस की पत्रियां हैं। 13 पत्रियां उसने लिखा। उसकी बड़ी कुर्बानी इसमें लिखी हुई है। वो व्यक्ति का गर्दन काट दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। इस वचनों को लिखने के लिए हजारों की कुर्बानियां गई और पवित्र आत्मा ने ये सारी बातों को बता करके लिखवाया और हजारों साल से ये वचन आज जैसा का वैसा ही है। इसमें कोई मिलावट नहीं आया, ना इसे बढ़ाया गया है ना ही इसे घटाया गया है। इसलिए ये वचन जब आपके पास आया है तो आप अपने आप अंदर में स्वीकार करें, अपने अंदर में हालेलुया इस वचन को बसाएं, अपने अंदर में इस वचन को कूट कूट कर भर ले कि आपकी निकारता में ये शोभायमान बच जाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे इब्रानी का पत्री
4 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे। रीबा मामारा खान तो रोबोशिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। क्या लिखा है? वचन आर पार छेदता है। आप प्रभु को जानने के बाद किसी कारण से यदि आपने संसार के कामों में लीन हो गए, तब भी वो वचन आपको बार बार चेतावनी देता रहेगा कि बेटा तू नरक जा रहा है। वो डिक्लेयर करते रहता है। जो वचन आपकी हृदय की पट्टिकाओं में लिख दिया गया है उसे कोई नहीं मिटा सकता। हालेलुया। प्रेरित पौलुस बोलता है तुम मसीह की पत्री हो। हालेलुया। हम मसीह की पत्रियां हैं। इधर जो वचन लिख दिए गए हैं ऐसे कोई नहीं मिटा सकता। और इसी बात को इस वचन में कहा गया है कि उसका वचन आर पार छेदता है। अरे वचन छेदता है तो आप और मैं वचन जानने वाले अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को जांचें, अपने आप को प्रभु के योग्य बनाएं। हो सकता है आपका पति आपको धोखा दे, हो सकता है आपकी पत्नी आपको धोखा दे, हो सकता है आपके बेटे आपको धोखा दे, हो सकता है आपके अपने लोग धोखा दे, हो सकता है सही समय में कोई आपको धन देना चाहता था वो धन नहीं ला के दिया, हो सकता है हालेलुया आज शाम की रोटी कोई आपको खिलाने की बात किया, परंतु हालेलुया समय आया जब आप भूखे हो गए तब वो कहता है आज मेरे पास रोटी नहीं है। सब लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन वचन में लिखा हुआ है मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। कि तुम शाम के क्या खाओगे और क्या पियोगे मुझे मालूम है। उसने एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु पर भरोसा करता है उसके लिए वचन में साफ साफ लिख दिया। यदि आप विश्वास योग्य हैं तो हालेलुया पहला राजा के किताब में लिखा गया है एलिया को परमेश्वर कव्वे के द्वारा रोटी खिलाया। हालेलुया यानी परमेश्वर आपके लिए कहीं भी किसी भी रीति से प्रबंध करने में सर्वशक्तिमान है। बस आप विश्वास योग्य और धार्मिकता के जीवन के अंदर में रहेंगे तब परमेश्वर आपके लिए हर जगह प्रबंध करने में सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर यदि लुदिया के मन को खोल सकता है, परमेश्वर सेवकों के लिए हजारों की भीड़ के मन को खोल सकता है। परमेश्वर जब प्रेरित लोग हालेलुया 12 लोग खड़े होकर के प्रभु के राज्य का प्रचार कर रहे हैं तब हालेलुया पतरस की टीम के पास 1 रुपया नहीं था। पतरस के पास में हालेलुया और जब यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं 12 चेले खड़े होकर 1 रुपया उनके पास नहीं था, लेकिन उनके पास जो था वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखा हुआ यीशु मसीह का नाम था। उस नाम के सामने में सारे हालेलुया नाम घुटने टेक रहे थे। उस नाम के सामने में बीमार चंगे हो रहे थे। उस नाम के सामने में दुष्ट आत्माएं बाहर जा रही थी। उस नाम के सामने में हालेलुया लोग चंगे हो रहे थे। तो परमेश्वर ने हजारों की भीड़ के मन को खोला और लोग जा करके अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, अपने जानवरों को बेच रहे हैं, अपने हालेलुया वो नाना प्रकार के हालेलुया धन संपत्ति को बेच रहे हैं और धन दौलत लेकर के ला करके प्रेरितों के पैरों में डाल रहे हैं और दंडवत कर रहे हैं कि मेरे धन के द्वारा हजारों आत्माएं बचाई जाएं। हालेलुया इसलिए उसका वचन आर पार छेदता है। उसके वचन में यदि मिलावट करते हैं तो न्याय भी करने वाला परमेश्वर जिंदा है। इसलिए सावधान, अपने आप को जांचे, अपनी जिंदगी को फर के देखे कि आप क्या हैं, खुदा आपको क्या बनाना चाहता है, खुदा आपसे कितना प्यार करता है। जब आप जिंदगी और मौत के बीच में थे
तब वही यीशु मसीह आपके पास चलकर आया। आज भी वो सर्वशक्तिमान है आपके लिए काम करने के लिए। प्राण देने तक धर्मी और विश्वास योग्य रहिए। खुदा बड़े बड़े काम करने जा रहा है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानी का पत्री 13 अध्याय 6वां पद पढ़ेंगे। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसीलिए पौलुस प्रेरित इब्रानी की कलीसिया के एक पत्र लिखता है। ध्यान से सुनना, और अपनी टेस्टिमनी बताता है कि इसीलिए, हालेलुया, इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु, बोलो ना, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक, बोलो, प्रभु मेरा सहायक है, मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। ये मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? इतनी बड़ी अधिकार खुदा ने आपको दिया है। हालेलुया। आपको मालूम है, जब लूत अब्राहम का भतीजा सदोम और अमोरा के गेट के पास घर बनाया हुआ था। ध्यान से सुनना, उसकी धार्मिकता, उसका विश्वास इतना खरा और सच्चा था। जब अन्य जाति के लोग उसके घर के ऊपर आक्रमण किए, उसके अंदर में पवित्र लोग जो थे उसके ऊपर हाथ लगाने का प्रयास किए, पूरे के पूरे को खुदा ने अंधा कर दिया। हालेलुया। पूरे के पूरे लोगों को खुदा ने क्या किया? अंधा कर दिया। इतना बड़ा परमेश्वर आपका परमेश्वर है, इसलिए मिलावट ना करे। खुदा का वचन आर पार छेदने वाला वचन है, इसलिए वचन के ऊपर बने रहे, आज्ञाओं को माने, 6 दिन काम करे, 7वां दिन परिवार के साथ, पत्नी बच्चों के साथ परमेश्वर के भवन में रहे, आराधना करे, स्तुति करे, आज्ञाओं को माने। आपकी आशीषों को दुनिया की कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार खुदा ने आपको मुझको दिया है। धोखा दोगे तो धोखा ही काटोगे, परमेश्वर से भागोगे तो शैतान चुम्मा लगाएगा। तत्पश्चात बीमारी, पाप, श्राप, लड़ाई झगड़ा, मार कूट, पति पत्नी में प्रेम बिल्कुल नजर नहीं आएगा। वो इसको मारेगा, ये उसको मारेगा, पैसा लाएंगे, पैसा को फेंकेंगे, नाना प्रकार का खलबली करेगा, नाश करेगा, अंतिम नरक मिलेगा। इसलिए आज भी समय है, जांचें और परखें। परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे दे। सब बोले आमीन। अपने